सुप्रभात कक्षा 2 कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 3। हमारे पाठ का नाम है वचन। बच्चों ये आपकी हिंदी व्याकरण की किताब है, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे और सभी बच्चे पेज नंबर 28 तो कक्षा 2 शुरू करते हैं। हमारा पार्ट 3 पाठ का नाम है वचन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये कुछ चित्र दे रखे हैं, सभी बच्चे किताब में ध्यान से देखेंगे। संतरा, संतरे, मेज, मेजें। तो ये क्या है, एक है, ये अधिक है, एक है, अधिक है। ठीक है, एक या अधिक। संतरा एक है, संतरे अधिक है। संतरा जब बोलेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एक ही संतरा है, लेकिन जब हम संतरे बोलेंगे तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है कि एक से अधिक संतरे हैं, ज़्यादा संतरे हैं। ठीक है, लड़की, लड़कियाँ, मेज, मेजें, मुर्गी, मुर्गियाँ। वचन से एक या अधिक होने का पता चलता है। वचन से हमें किस बात का पता चलता है बच्चों, कि कोई वस्तु या व्यक्ति एक है या एक से अधिक है। आई बात समझ में। अब हम देखेंगे वचन के भेद, वचन के प्रकार। वचन के कितने प्रकार होते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो एक वचन, यहाँ पे एक लड़का है, एक बच्चा है, तो ये क्या हुआ, एक वचन। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लड़के हैं, तो ये क्या हो गया, एक से अधिक है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। बच्चों ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर एक है संख्या में कोई वस्तु या कोई व्यक्ति तो एक वचन है, एक से अधिक है फिर चाहे वो 2 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 20 हो, वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों एक वचन की परिभाषा की, एक वचन किसे कहते हैं। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे एक पेड़ है और एक कुत्ता है। पेड़ तथा कुत्ता संख्या में एक एक है, अतः ये एक वचन है। तो पेड़ भी एक है और कुत्ता भी एक है, संख्या में कितने हैं, दोनों एक एक हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। पेड़ भी एक वचन कहलाएगा और कुत्ता भी एक वचन कहलाएगा। अब देखेंगे बहुवचन किसे कहते हैं। बहुवचन, यहाँ पे आपको 3 कारें दिखाई दे रही है ना, तो अगर एक होती तो हम कार कहते, लेकिन यहाँ पे 3 है तो हम क्या कहेंगे, कारें। यहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं, एक होती तो हम लड़की कहते, लेकिन एक से अधिक है, 3 है, तो क्या कहेंगे हम, लड़कियाँ। कारें तथा लड़कियाँ संख्या में अधिक है, अतः ये बहुवचन है। कारें तथा लड़कियाँ संख्या में क्या है, अधिक है, एक नहीं है, एक से अधिक है। कारें भी एक से अधिक है, 3 कारें हैं। लड़कियाँ भी एक से अधिक है, 3 है, तो ये क्या है, बहुवचन है। शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि वह एक है या एक से अधिक है, उसे वचन कहते हैं। कि शब्द के किसी भी रूप से हमें इस बात का पता चलता है कि वह संख्या में एक है या एक से अधिक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक वचन, या उसे हम वचन कहते हैं। ठीक है, कि शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसे हम वचन कहते हैं। जैसे मेरे पास ये पेन है, कितने पेन है, एक है। पेन कितने हैं, एक है, मतलब ये एक वचन है। लेकिन अगर मेरे पास 2 पेन होते या 5 पेन होते या 10 पेन होते तो वो क्या होता, बहुवचन होता। ठीक है, अब कुछ उदाहरण दे रखे हैं आपको यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के। एक वचन, बहुवचन। कली, ये यहाँ पे आपको कली का चित्र दे रखा है, एक कली है तो इसे कली कहेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 कलियाँ हैं। ठीक है, तो ये बहुवचन है, कलियाँ। चूहा एक वचन है क्योंकि एक है। चूहे बहुवचन है क्योंकि एक से ज़्यादा है। घोड़ा एक है इसलिए एक वचन, घोड़े 2 हैं इसलिए घोड़े। पतंग एक है इसलिए एक वचन, पतंगे एक से अधिक है इसलिए बहुवचन। एक से अधिक होने पर संज्ञा का रूप बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, एक से अधिक होने पर, जैसे ये पतंग लिखा है तो यहाँ पे पतंगे हो गई, पतंग की जगह क्या हो गई, पतंगे। एक ही मात्रा लग गई और बिंदी लग गई, तो ये क्या हो गया, इसका रूप बदल गया। यहाँ पे कलियाँ, चूहे, घोड़े और पतंगे, इस तरह से इनका रूप बदल गया। अब सभी बच्चे पेज नंबर 30 निकालेंगे। एक वचन तथा बहुवचन शब्द। तो यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, एक वचन के शब्द हैं, ये सारे एक वचन के शब्द हैं और ये बहुवचन के शब्द हैं। जैसे
केला केले, कविता कविताएं, नदी नदियाँ, मेला मेले, पत्ता पत्ते, लड़का लड़के, कमरा कमरे, मुर्गी मुर्गियाँ, एक है तो मुर्गी है। यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा लगी है, लेकिन जैसे ही यह बहुवचन में आया मुर्गियाँ, एक से अधिक है तो इसे हम क्या कहेंगे, मुर्गियाँ। तो ये जो मात्रा है यहाँ पे बड़ी मात्रा है, दीर्घ ई की मात्रा है, यहाँ पे क्या हो जाएगी, ह्रस्व ई की मात्रा हो जाएगी। देखो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे दीर्घ ई की मात्रा है तो ये ह्रस्व ई की मात्रा हो जाएगी और यहाँ पे या लग जाएगा। आई बात। तो मुर्गी मुर्गियाँ, फिर है औरत औरतें, तिथि तिथियाँ, रात रातें, मात्रा मात्राएं, रुपया रुपये, रानी रानियाँ, वस्तु वस्तु एक वचन है, वस्तुएं बहुवचन, माता माताएं, मिठाई मिठाइयाँ। यहाँ पे देखिए बच्चों, बड़ी ई मतलब कि दीर्घ ई है, लेकिन जब इसको बहुवचन में किया तो ह्रस्व ई आ गई, छोटी ई आ गई। ठीक है, माला मालाएं, घंटा घंटे, कक्षा कक्षाएं, पौधा पौधे। फिर है बच्चों नौका नौकाएं, तिनका तिनके, झूला झूले, ठेला ठेले, नेवला नेवले, आवाज आवाजें। आवाज एक वचन है और आवाजें बहुवचन है। बात का बहुवचन बातें, तोता का बहुवचन तोते, आँख का बहुवचन आँखें, चूहिया का चूहियाँ। यहाँ पे या चूहिया एक वचन में चूहिया है, लेकिन जब ये बहुवचन हुआ तो यहाँ पे या के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया। आई बात समझ में बच्चों। तो चूहिया का बहुवचन क्या होगा कि उस पर चंद्र बिंदु लग जाता है। वैसे ही सेम सखियाँ का है, सखी सखियाँ, यहाँ पे भी चंद्र बिंदु लग गया और यहाँ और चंद्र बिंदु लगा दिया तो सखियाँ। ठीक है, सखी का क्या हो गया, सखियाँ। सखी के आगे यह है, जैसे मैंने पहले बताया था कि दीर्घ ई की मात्रा है, ये ह्रस्व ई की मात्रा हो जाएगी और आगे यहाँ लग गया। ठीक है, बच्चा बच्चे, परी परियाँ, बाधा बाधाएं, झील झीलें, बकरी बकरियाँ, बहू बहुएं, बहन बहनें, मक्खी मक्खियाँ, लता लताएं, सभा सभाएं। फिर है बच्चों पेज नंबर 31 निकालेंगे सभी। डिब्बा डिब्बे, पत्ती पत्तियाँ, यहाँ पे दीर्घ ई है, यहाँ पे ह्रस्व ई की दीर्घ ई की मात्रा है, यहाँ पे ह्रस्व ई की मात्रा आ गई। सड़क सड़कें, नारी नारियाँ, घोड़ा घोड़े, मकड़ी मकड़ियाँ, बाली बालियाँ, गली गलियाँ, रस्सी रस्सियाँ, धोती धोतियाँ। तो प्यारे बच्चों, आज इस तरह से हमने वचन देखे, वचन के भेद देखे और वचन के ये कुछ शब्द देखिए। इनको अभ्यास आपको घर पे करना है, अच्छे से समझना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है।